हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू स्ट्रीम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गौरव तनेजा यानी फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। आप सभी को पता होगा गौरव एक पायलट भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था। मैं आपको पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। बहुत लोग कह रहे हैं डुअल इंजन फेल हुआ, लॉस ऑफ पावर हुआ, बट इज हाईली इम्प्रोबेबल। आज तक हुआ ही नहीं कि दोनों इंजन किसी भी एयरक्राफ्ट के एक साथ फेल हो गए हो। एक्चुअली एयरलाइन के पास और जेनेक्स के पास, जेनेक्स जिसके इंजन थे, सो दे हैव अ टेक्नोलॉजी की इंजन की लाइव फीड सारे पैरामीटर्स डायरेक्टली उस कंपनी के पास जाते हैं और एयर इंडिया के पास भी जाते होंगे। बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट लगता है ये माइनर है, पायलट को मैं इसका इंडिकेशन दूंगा ही नहीं। हम जब लैंड होते थे तो इंजीनियर हमारे पास आता था, सर क्या हो गया, क्या फॉल्ट हो गया, कुछ फॉल्ट नहीं हुई, देखता था सर ये फॉल्ट आई है। सो द कंपनी एंड द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैव लाइफ टाइम फीड, सो दे नो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। वो सोच रहे होंगे इतना बड़ा इशू है तो उसमें पब्लिक में और मीडिया में क्या बोले। दूसरी चीज हाईली इम्प्रोबेबल कि ये बोइंग के ऊपर फटेगा या कंपनी के ऊपर फटेगा। मुझे जो लगता है जो एक नॉर्म चल रहा है, ब्लेम इट ऑन द पायलट्स, क्योंकि दे आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स। और एक शॉकिंग चीज मुझे आज पता चली कि इट इज ईजीएस्ट टू गेट द इंश्योरेंस क्लेम इफ यू ब्लेम इट ऑन द पायलट। क्योंकि पास्ट में बहुत केसेस में ऐसा हुआ है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो एक चीज़ के बारे में बात हो रही थी कि यार ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, बट जब फाइनल रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें उस चीज को उड़ा दिया। यही नहीं, गौरव ने अपने YouTube चैनल पर भी इस क्रैश से रिलेटेड एक कंप्लीट ब्रेकडाउन वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वो पायलट्स का सपोर्ट करते हुए अपना ओपिनियन दे रहे हैं और जनता ने भी उनके इस वीडियो को काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। उनके इस वीडियो में एक ही दिन में लगभग 2 मिलियन के आसपास व्यूज हो चुके हैं। तो हमारा अगला अपडेट भी एक क्रैश से रिलेटेड ही है। उत्तराखंड के केदारनाथ में 15 जून को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। यह हादसा सुबह 5 बजे गौरीकुंड के पास हुआ जब एक बेल 407 हेलीकॉप्टर खराब मौसम और घने कोहरे के कारण पहाड़ से टकरा गया। मृतकों में पायलट राजीव सिंह और 6 श्रद्धालु शामिल हैं, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी था। राजीव सिंह चौहान जो हाल ही में जुड़वा बच्चों के पिता बने थे, इस हादसे में फादर्स डे के दिन शहीद हुए। यह घटना चारधाम यात्रा मार्ग में पिछले 40 दिनों में 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना है। उत्तराखंड पुलिस ने आर्यन एविएशन कंपनी और उनके अधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कंपनी की सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और हेलीकॉप्टर सेवा सुरक्षा मानकों के रिव्यू के लिए एक समिति का गठन किया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, आप लोग देखिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूकाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। हम बात कर लेते हैं सिमिलर लाइक दिस सिचुएशन, बट इस बार खतरा हवा से नहीं पानी से था। दोपहर 3:30 बजे पुणे जिले के कुंडमला क्षेत्र में इंद्राणी नदी पर बना पुराना लोहे और कंक्रीट का पुल गिर गया। इस पुल पर उस समय 100 से अधिक लोग मौजूद थे।
जिसमें से 4 की मौत हो गई, 8 गंभीर रूप से घायल हो गए और अन्य 51 यानी 51 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। पुल पहले ही जर्जर घोषित हो चुका था, उस पर प्रतिबंधित बोर्ड भी लगाए गए थे, लेकिन पर्यटकों की भीड़ ने उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज किया। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल में जंग लग चुका था और भीड़ के कारण वो टूट गया। घटना के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF, पुलिस और दंकल विभाग ने बचाव अभियान चलाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी पुणे जिले परिषद की थी और एक नए पुल निर्माण की स्वीकृति भी दे दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की है। इस हादसा ने सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यटन स्थलों पर भीड़ नियंत्रण की आवश्यकता को फिर से जागरूक किया है। तो आज के लिए बस हमारे पास इतने ही अपडेट थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी अवेयर।